हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। बेटा अभी तक हम लोग इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको जो क्रॉस होगा, ठीक है, या जो भी कैरेक्टर अंडर स्टडी होगा ड्यूरिंग क्रॉसिंग, वो दो कैरेक्टर्स होंगे बेटा। अभी तक हम लोग से एक कैरेक्टर देखते आए हैं। अभी तक हम लोग जितना भी हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पढ़ा है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए पढ़ा है, ठीक है। एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होते थे। जैसे अगर कैरेक्टर था आपका हाइट, तो आप क्या करते थे, हाइट को ही ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। थ्रू आउट ऑफ आप हाइट को ही ऑब्जर्व करते थे, ठीक। अब हाइट के आपको आपके दो ट्रेड्स होते थे, क्या क्या, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये दोनों ट्रेड्स है ना, ये दोनों ट्रेड्स हैं, एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेड्स हैं ये, लेकिन कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट है, ठीक। और जैसे ये दिस इज फर्स्ट वन, जैसे फर्स्ट ले लो, ये दूसरा ले लो सीड शेप, तो ये भी कैरेक्टर है। और सीड शेप में क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड, ये क्या है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये ट्रेड्स हो गए। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हम लोग एक कैरेक्टर को, एक अंडर ऑब्जर्वेशन हमारा एक सिंगल कैरेक्टर होता था और उसी के दोनों ट्रेड्स का हम इनहेरिटेंस देखते थे, ठीक है, थ्रू आउट जनरेशंस। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, तो मतलब दो अलग अलग जीन्स की बात हो रही है, दो एलील्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दो डिफरेंट जीन्स, तो दो डिफरेंट जीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम दो जीन्स, मतलब दो डिफरेंट जीन्स which are responsible for occurrence और appearance of different characters, उनको हम साथ में पढ़ेंगे, that means हम लोग दो अलग अलग कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ अब देखने वाले हैं। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक बात है बेटा, ये मेंडल ने किया हुआ था सब कुछ, ठीक, उसी के बेसिस पे उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं। तो आप इसमें जहां दो जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न साथ में जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो सिमिलर आएगा, मतलब जो मेंडल ने जो भी चीजें ऑब्जर्व की थी इट वाज सिमिलर, जो भी आउटकम थे वो सिमिलर था, ठीक है, प्रीवियस वाले की तरह। मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था जिसमें हम एक ही कैरेक्टर को और एक ही जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को देख रहे थे, उसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट सिमिलर ही थे। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है, यानी कि दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कैरेक्टर हम यहाँ पर दो लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर हम ले रहे हैं क्या, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है बेटा। दो कैरेक्टर्स हमने ले लिए, क्या, सीड शेप और सीड कलर, ठीक। इसके दो ट्रेड्स हमने देखे हैं, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, ठीक है। शेप में दो दो ट्रेड्स हमने पढ़े थे, राउंड एंड रिंकल्ड, और इसमें कलर क्या क्या होता है बेटा, येलो कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सीड, ठीक है। तो अब हम दो कैरेक्टर्स को साथ में पढ़ रहे हैं, सीड शेप और सीड कलर को हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो मतलब दोनों के ट्रेड्स को भी साथ साथ पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर हमें चार ट्रेड्स की स्टडी करनी है, ठीक है। दो जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न देखना है, दो जीन्स यानी कि दो कैरेक्टर, सीड यहाँ पर हमने लिया क्या है, सीड शेप सीड कलर। अगर
में 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ना है तो हमें 4 ट्रेड्स का, दीज आर ट्रेड्स, ये क्या है, ट्रेड्स हैं, ठीक। तो हमें 4 ट्रेड्स का इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। 2 जीन यानी 2 कैरेक्टर एंड 4 ट्रेड्स, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, ठीक। तो चलिए देखते हैं बेटा, आपको पता है कि ये जो राउंड होता है ये डोमिनेंट ट्रेड है, क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेड है। इट इज डोमिनेंट ओवर wrinkled shape, so this is recessive trait, this is recessive trait, ठीक है। उसी तरीके से ये जो येलो कलर है बेटा ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, एंड दिस इज रिसेसिव वन, ठीक है। ये आपको पहले से पता है। राउंड के लिए हम जो एलील ले रहे हैं बेटा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक। इसको हम येलो कलर की एलील कैपिटल वाई लेते हैं तो ग्रीन इज द रिसेसिव ट्रेट, तो उसकी एलील हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल वाई से, ठीक है, ठीक। चलिए, कैपिटल आर इज फॉर डोमिनेंट राउंड शेप, small r is for recessive wrinkled shape, capital Y is the allele for dominant yellow color, small y is the allele for the recessive color which is green, ठीक है। चलिए, तो पी जनरेशन जो हम लेंगे बेटा, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, इसमें हमने प्योर लाइंस चूज करनी है। मेंडल ने यही किया था, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे हम लोग, उसमें भी यही चीज की थी। और जहां पर 2 जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ना है वहां पर भी उन्होंने जो पी जनरेशन में जो प्लांट सिलेक्ट किया था देवर प्योर लाइंस, ठीक है, या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, ठीक। तो वन वाज मतलब एक प्लांट जो था राउंड येलो सीड्स, मतलब एक जो प्लांट उन्होंने चूज किया, ठीक है, उसमें क्या थे, जो सीड थे उसके शेप कैसा था, राउंड था, और कलर क्या था, येलो था। मतलब ये क्या था, डोमिनेंट था, दोनों ही कैरेक्टर्स के डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इसका क्रॉस किया उन्होंने किसके साथ में, रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ में, ठीक है। राउंड शेप्ड एंड येलो कलर्ड सीड बेयरिंग प्लांट का उन्होंने क्रॉस किसके साथ में किया, रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर सीड बेयरिंग प्लांट के साथ में, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। और ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स है बेटा, ट्रू ब्रीडिंग है तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा राउंड के लिए, आर आर होगा, ठीक है, और येलो के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई, ठीक है, ठीक। ये समझ आ रहा है कि नहीं, राउंड येलो सीड है, ठीक, राउंड येलो सीड है, ठीक। तो इस कैरेक्टर के ये अपीयर हुआ है, ये कैरेक्टर इसकी दो एलील्स में प्रेजेंट होगी ना, तो हम, और इसकी भी 2 एलील्स प्रेजेंट होगी, और हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस लिए हैं, तो इसकी जो दोनों एलील्स हैं वो दोनों ही सेम है और डोमिनेंट वाली है, और इसकी जो दोनों एलील्स है वो भी सेम है और डोमिनेंट वाली है, ठीक है। जब अलग अलग करते थे तो राउंड, ठीक है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड होता था वो कैपिटल आर से करते थे। अगर हम लोग सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न जब हम लोग देखते थे तो सिर्फ एक लेते थे,
तो ऐसे करते थे। और अगर हम लोग सीड कलर लेते थे तो येलो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो हम लोग इसको ऐसे लेते थे, ठीक है। तो अलग अलग पढ़ते थे तो अलग अलग लेते थे। अब हमें क्या करना है, साथ में पढ़ना है तो उसको साथ में लिख दो, ठीक, साथ में, ठीक। इसको हम क्या कर रहे हैं, साथ में लिख देंगे। बेटा प्लांट होगा, प्लांट तो एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर के लिए उसके पास जीन्स प्रेजेंट है, और जीन्स भी आपको पता है कि पेयर में प्रेजेंट होती है। तो हर कैरेक्टर के लिए दो दो एलील उसके पास प्रेजेंट है, ठीक, समझ रहे हो ना। जैसे हाइट के लिए भी उसके पास एलील प्रेजेंट है, कलर के लिए भी, फ्लावर कलर के लिए भी एलील्स प्रेजेंट है, ठीक, फ्लावर पोजीशन के लिए भी एलील्स प्रेजेंट है, सीड शेप के लिए भी एलील्स प्रेजेंट है, सीड कलर के लिए भी एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हम किस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर एलील लिखते हैं। जब हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते थे तो बस सिंगल कैरेक्टर की एलील्स लिखते थे। अब यहाँ पर हमने दो कलर्स, मतलब दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो उन्हीं दो कैरेक्टर्स की एलील्स को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक। तीन कैरेक्टर अगर हमको पढ़ना रहे तो हम तीन कैरेक्टर के एलील्स को लिखेंगे, चार कैरेक्टर पढ़ना रहे चारों कैरेक्टर के एलील्स को लिखेंगे, जितने कैरेक्टर्स हैं सबको एक साथ पढ़ना रहे तो सबकी एलील्स ऐसे लाइन से सजा देंगे। समझ में आया, समझ में आया कि यहाँ पर ये चार एलील्स क्यों लिखी हुई है, इसकी भी दोनों एलील्स लिखी हुई है, इसकी भी दोनों एलील्स लिखी हुई है, ठीक। अब दो एलील्स क्यों लिखी है, क्योंकि एलील्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा आपने तो उसको आप प्लीज देख करके आइए, तब यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया इसकी एलील्स, और ये तो दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव है। रिंकल्ड के लिए कौन सी एलील थी, स्मॉल आर थी, दोनों स्मॉल आर। रेसेसिव ट्रेट है ना बेटा, तो वो तो होमोजाइगस ही रहता है, होमोजाइगस रेसेसिव, दोनों रेसेसिव एलील साथ में। और ग्रीन के लिए क्या क्या लिए थे हम लोग, स्मॉल वाई लिए थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया, हमने इनका जीनोटाइप लिख दिया। ये हमने क्या लिखा है, इसका जीनोटाइप लिख दिया। जीनोटाइप यही है, हमको कैसे पता कि यही जीनोटाइप है इसका, इसका तो यही रहेगा क्योंकि ये दोनों रेसेसिव ट्रेट हैं। लेकिन इसका जीनोटाइप ये कैसे, ये हमें कैसे, मतलब ये है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये क्या थी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इन्होंने चूज की थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में क्या होता है, यही जीनोटाइप होता है, डोमिनेंट वाला ही होता है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मतलब होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है, ठीक। अगर हमने डोमिनेंट कैरेक्टर चूज किया है और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स चूज की हैं तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही होना है उसको। हमें ये बात पता है कि ऐसा क्यों है, ठीक। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में अगर डोमिनेंट ट्रेट आपको दिख रहा है तो वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में हमेशा यही जीनोटाइप रहता है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट वाला ही जीनोटाइप आपको देखने मिलता है। और रेसेसिव में तो होमोजाइगस रहेगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अगर जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी ये रेसेसिव ट्रेट अपीयर ही नहीं होता, ठीक। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स है, इसलिए हमें इसका भी जीनोटाइप पता है कि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, मतलब ये जो ट्रेट दिख रहा है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब दोनों ही डोमिनेंट एलील्स यूनाइट हुई हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स की। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो ये तो इसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है, ठीक, लिख ही दें। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या प्योर लाइन्स उन्होंने यहाँ पे ली हुई हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब गैमीट फॉर्मेशन समझ गए तो मतलब पूरा ये आपको समझ में आ जाएगा। गैमीट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगी ऑब्वियसली, मियोसिस हो गई, ठीक है। अब बेटा जो गैमीट बनेगी, ठीक है, गैमीट के टाइम पे क्या था, एलील्स का सेग्रीगेशन होता था,
ठीक है। जो दोनों एलील्स होते थे, एक कैरेक्टर के जो दोनों एलील्स होते थे वो सेपरेट होते थे और गैमीट में जाते थे। मियोसिस के टाइम पे हर कैरेक्टर के दोनों एलील्स सेग्रीगेट होंगे और गैमीट में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आर इस आर से अलग हो जाएगा और ये वाई इस वाई से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आर एक दूसरे से जुदा होंगे, ये दोनों वाई एक दूसरे से जुदा होंगे। ठीक है, तो जो गैमीट बनेगा बेटा, आर दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, एक गैमीट में एक ही आर जाएगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जो एलीलिक पेयर होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। ठीक है, और एक गैमीट में एक ही एलील जाती है। ठीक, एक ध्यान से सुनिए, एक कैरेक्टर के जो दोनों एलील्स होते हैं, एक कैरेक्टर के दोनों एलील्स गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में एक दूसरे से जो जोड़ा बना के रहते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, और एक गैमीट में एक ही एलील जाएगी, ये दूसरी वाली एलील दूसरी गैमीट में जाएगी। ऐसा होता है ना। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हर कैरेक्टर के जो दोनों एलील्स होते हैं जो कि जोड़ा बनाए रहते हैं, वो जोड़ा अलग मतलब वो जो जोड़े के जो दोनों मेंबर्स हैं, दोनों एलील्स हैं, वो अलग होंगे एक दूसरे से। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होंगे और गैमीट में जाएंगे। एक एलील एक गैमीट में जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमीट में जाएगा। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए और ये भी तो सेपरेट होगा बेटा। ये एक कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है, ये दूसरे कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है। ध्यान से सुनो, ये आर आर एक कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है, ये एक दूसरे से अलग होंगे, गैमीट में जाएंगे, और ये दूसरे कैरेक्टर का एलीलिक पेयर है। ठीक है, तो ये वाला एलीलिक पेयर भी एक दूसरे से अलग होगा। ठीक, लेकिन इस कैरेक्टर का भी एक एलील जाएगा और इस कैरेक्टर का भी एक एलील जाएगा गैमीट में। ये रहा गैमीट, इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, कैपिटल आर दिख नहीं रहा है, फिर से एक बड़ा लिख दे रहे हैं। देखो, ये एक कैरेक्टर का, दिस इज फॉर वन कैरेक्टर, शेप के लिए है ये। ठीक है, सीड का शेप है ये, सीड के शेप का दोनों एलीलिक पेयर है। ठीक, और ये जो वाई वाई है, ये किस चीज के लिए है? ये सीड कलर का है। तो जब गैमीट बनेगा तो इसका ये दोनों एलील्स अलग होंगे और इसका एक एलील जाएगा गैमीट में, इसका एक एलील जाएगा गैमीट में, और इस कैरेक्टर का भी एक एलील जाएगा ना गैमीट में। तो ये रहा आपका गैमीट, ये बना आपका गैमीट। समझ गए ना बेटा? ठीक, तो जब हम दो जीन्स का इनहेरिटेंस देख रहे होते हैं, तो दो जीन पढ़ रहे हैं, तो हर जीन की दो एलील होंगी, तो टोटल 4 एलील। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो गैमीट में इस जोड़े की एक एलील जाएगी और इस जोड़े की एक एलील जाएगी। सो दिस इज द गैमीट। ठीक है, ये जाइगोट नहीं है, ये गैमीट है। ठीक, और यहाँ पे भी ये स्मॉल आर से सेपरेट होगा, एक स्मॉल आर गैमीट में जाएगा और एक स्मॉल वाई गैमीट में जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा टूटा, ये जोड़ा टूटा, इसका एक मेंबर गैमीट में गया, इस जोड़े का एक मेंबर गैमीट में गया। सेम हियर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों क्या बनी बेटा? ये क्या है? गैमीट बनी। ये क्या है? ये गैमीट्स हैं। ठीक,
अब इसका हमें क्या करना है, इन दोनों को यूनाइट कर देना है एक साथ। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, यूनाइट कर देना है। ठीक, ओहो, जब ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो क्या क्या बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब दिस इज, ये क्या बना, ये जाइगोट बना। ये क्या बना बेटा, ये जाइगोट बना। ठीक है, ये जाइगोट है, यही जब डेवलप करेगा, ये इसी के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, ये जाइगोट है, जब ये डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको। पी जनरेशन थी, राउंड येलो सीड्स लिए थे, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स लिए थे। इनका जीनोटाइप ये रहा, मियोसिस हुई, गैमीट्स बनी, गैमीट्स ऐसे बने। अच्छा देखो, इसके सारे गैमीट्स ही ऐसे बनेंगे, देखो सारे सारे ऐसे बनेंगे ना, और इसके सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे। ठीक, और यही दोनों को, क्योंकि इन्हीं का हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो यही दोनों यूनाइट करके अगली जनरेशन बनाएंगे। ठीक, तो सारे के सारे जो फर्स्ट फीमेल जनरेशन होगी, मतलब इसके जितने भी बच्चे होंगे, सबका यही जीनोटाइप रहेगा। ठीक, फर्स्ट फीमेल जनरेशन के सारे बच्चों का यही जीनोटाइप रहेगा। तो बताइए इस क्या रहेगा, ये जीनोटाइप क्या होगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो क्या फिनोटाइप आता है, डोमिनेंट फिनोटाइप आता है। तो ये कैसा होगा, राउंड होगा, सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे। और यहाँ पर कलर के लिए भी देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ यूनाइटेड है, यानी कि सीड्स कैसे होंगे, येलो होंगे, कलर में कैसे होंगे, येलो। तो राउंड येलो सीड्स। ठीक, जो फर्स्ट फीमेल जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे, जो बच्चे प्लांट्स होंगे, ऑफस्प्रिंग प्लांट्स होंगे, उन सब में, उन सब के सीड्स कैसे होंगे, राउंड येलो। जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। और ये जीनोटाइप कैसा जीनोटाइप है, दिस इज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ठीक, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप फॉर seed shape and seed color। ठीक है, तो जब आपने प्योर लाइंस को या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को क्रॉस किया, ठीक, राउंड येलो और राउंड येलो सीड्स को रिंकल्ड ग्रीन के साथ में क्रॉस किया, तो जो फर्स्ट फीमेल जनरेशन के बच्चे हुए, उन सारे बच्चों के पास में क्या हुआ, राउंड येलो सीड्स आए। क्यों आए, इस रीजन से आए। और सबका जीनोटाइप क्या है, मतलब phenotypically they are round yellow and genotypically they are heterozygous। means दोनों ही कैरेक्टर की दोनों डिफरेंट एलील्स जोड़ा बनाए हुए हैं, मतलब इसमें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट है। सब आप जानते हैं बेटा, ये सब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस सबको सब पता है। तो फर्स्ट फीमेल जनरेशन की कहानी तो ये रही। अब आते हैं इसका अगला, देखते हैं जब इसकी सेल्फिंग करवाई जाएगी तब क्या होगा, आइए देखते हैं। F1 जनरेशन, ठीक है, यही था F1 जनरेशन। ठीक, क्या है, क्या है, हेटेरोजाइगस राउंड एंड हेटेरोजाइगस येलो
टेलोसीड्स। ठीक, ये F1 जनरेशन में हुआ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी सेल्फिंग करानी है हमें। क्या करानी है? सेल्फिंग। ठीक, मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं इनका आपस में ही हमें रिप्रोडक्शन करवाना है। ठीक, तो सेल्फिंग कराने से पहले हमें गैमीट बनाने होंगे ना बेटा, तो पहले गैमीट बना लेते हैं तब सेल्फिंग कराएंगे। तो गैमीट देखते हैं। ठीक, गैमीट देखते हैं। अब गैमीट देखो कैसे बनेगा। इसको इससे अलग कर लो। कैपिटल आर को एक दूसरे से अलग कर लो, अलग अलग गैमीट्स में डाल दो। ठीक है, कैपिटल आर को हमने एक दूसरे से अलग किया, अलग अलग गैमीट्स में डाल दिया। ठीक, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से अलग हुआ, अलग अलग गैमीट में चला गया, गैमीट 1 गैमीट 2। ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी एक दूसरे से अलग होगा। ठीक, इसके साथ भी कैपिटल वाई जा सकता है, इसके साथ भी कैपिटल वाई जा सकता है ना। और एक और प्रोबेबिलिटी बनती है गैमीट्स की, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है गैमीट में, और स्मॉल आर के साथ भी स्मॉल वाई जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग हुए, ये दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग हुए। ठीक, अब गैमीट में इसके साथ ये वाला वाई भी जा सकता है, ये वाला वाई भी जा सकता है। गैमीट में इसके साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों है बता दें? देख लो, बता देते हैं। ये बेटा मैंने 2 होमोलोगस पेयर बनाए। ठीक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। ठीक, अलग अलग कलर से मैंने बनाया ताकि आप डिसाइफर कर सको कि ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। ठीक है, इस पे प्रेजेंट है, इस होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट है सीड के शेप की जीन्स। ठीक है, और इस पे प्रेजेंट है बेटा, इस पे प्रेजेंट है सीड कलर की जीन। ठीक है, ठीक, अब जब अच्छा ये है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म के एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है। जब मियोसिस होती होगी बेटा, ठीक, जब मियोसिस होगी तो बनेगा गैमीट। अब गैमीट में इस होमोलोगस पेयर का एक ही क्रोमोसोम जाता है, आपको पता है ना कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक, मियोसिस होने के बाद जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। आधा क्यों होता है? जो होमोलोगस पेयर होता है वो होमोलोगस पेयर के मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और गैमीट में एक ही क्रोमोसोम जाता है हर होमोलोगस पेयर से। ठीक, तो इसका एक मेंबर हम लिख देंगे और इसका एक मेंबर लिख देंगे। ये हो गया कैपिटल आर और इसका थोड़ा दूर बनाएं। ठीक, ये समझ में आया आपको? इस होमोलोगस
होमोलोगस पेयर का एक मेंबर क्या, इस होमोलोगस पेयर का एक मेंबर क्या, ये दीज आर नॉट होमोलोगस, ठीक है। दूर मैंने डिस्टेंस इसीलिए इसमें दिखाई हुई है आपको। अब इसमें ये वाला क्रोमोसोम भी जा सकता था, ये वाला भी जा सकता था, लेकिन गया ये, ठीक। इसमें से इन दोनों में से या तो ये आता या तो ये आता, आया ये, तो और भी तो चांसेस है ना, और भी तो बनेंगे ना, और गैमीट्स भी बनेंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। इसमें क्या, कैपिटल आर के साथ ये वाला क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें ये वाला क्रोमोसोम आया और ये वाला क्रोमोसोम आया, तो कैपिटल आर आ गया और कैपिटल वाई आ गया। इसमें ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, मतलब कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया है। इसमें ये वाला क्रोमोसोम आया बेटा इस गैमीट में, और ये वाला क्रोमोसोम यूनाइट हुआ है, यूनाइट नहीं हुआ है मतलब गया है, गैमीट में गया है। और एक लास्ट वाले में हमने ये बना दिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ रहे हो ना। ये क्या हुआ है, जब गैमीट बनेगी बेटा, ये कोई भी, इन दोनों में से कोई भी जा सकता है और इन दोनों में से कोई भी जा सकता है गैमीट में, ठीक है। तो गैमीट में कोई भी जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ये 4 तरीके के गैमीट बनने की है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी 4 तरीके के गैमीट बनने की है, और ये 4 गैमीट कभी ना कभी बनते हैं, ठीक है, ठीक। तो जितनी प्रोबेबिलिटी होगी हम सब दिखाएंगे ना, जितनी प्रोबेबिलिटी होगी हम सब दिखाएंगे। तो देखो ये 4 तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स देखते हैं, ठीक है, 2 जीन्स का जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं तो 4 एलील्स को देखना पड़ता है, ठीक। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो 4 तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और 4 तरीके के गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका रीजन ये है, ठीक। आई थिंक इससे समझ में आ गया होगा कि 4 तरीके के गैमेट्स क्यों आ रहे हैं। ये मैंने क्रोमोसोम के ऊपर गैमेट बना के, क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स बना के दिखाया है, और ये मैंने सिर्फ एलील्स लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये 4 तरीके के एलील्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, यही 4 यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाए हैं, ठीक। 4 तरीके के गैमेट्स, ठीक। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक। अब इसी की हमें क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। गैमीट्स इधर लिख लेते हैं हम लोग। गैमीट्स क्या क्या बने बेटा, गैमीट्स बने हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरीके के गैमीट्स बन गए बेटा, ठीक, ठीक। अब हमने करानी है इसकी सेल्फिंग, ठीक है। अब इस सेल्फिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग के लिए हमें पनेट स्क्वायर की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली हम नहीं करा सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो चलिए आइए पनेट स्क्वायर की मदद लेते हैं।
ये हमने ग्रिड बना ली, इसी ग्रिड को हम क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रिड में हम क्या करते हैं बेटा, एक तरफ मेल प्लांट का गैमेट लिखते हैं, एक तरफ फीमेल प्लांट का, ऐसा करते थे। ठीक है, अब देखो सारे ये F1 जनरेशन की सेल्फिंग हुई है, मतलब भाई बहनों में ही रिप्रोडक्शन करवाना है, मतलब जितने भी भाई बहन प्रोड्यूस होंगे सबका जीनोटाइप यही होगा, तो सब यही चार के चार टाइप के गैमेट, यही चार गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जो मेल होगा उसके गैमेट्स भी यही होंगे, और जो फीमेल होगी उसके गैमेट्स भी यही होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स यही चार होंगे। ठीक, तो हम लिख लेते हैं ये चार गैमेट्स को। ठीक, ठीक है, और इधर भी लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें बस इसका कॉम्बिनेशन इसमें फिल करना है, तो चलिए करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे में कॉम्बिनेशन फिल कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये बन गए बेटा आपके 16 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये आपके 16 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, अब हम इसका फिनोटाइप लिख लेंगे। अच्छा, ये 16 कॉम्बिनेशंस जो बने हैं ये क्या है, ये F2 जनरेशन है। क्या है बेटा ये F2 जनरेशन। ये क्या है हमारी F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में हम देखेंगे फिनोटाइप कितने कितने फिनोटाइप आए। ठीक है, तो बेटा हम पहले आपको बता दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। यहाँ आपको 4 टाइप के फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे। ठीक है, 4। ठीक,
जो पी जनरेशन हमने ली थी उसमें हमने क्या लिया था, 2 फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन लिए थे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ पर 4 फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस आपको देखने मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे आइए देखते हैं। फिनोटाइप क्या क्या मिलेगा हम पहले बताते हैं, फिर इसमें से आपको हम इसके थ्रू समझाएंगे, ठीक है। पहला मिलेगा राउंड येलो, ठीक है। ये पेरेंट जनरेशन में पेरेंटल ट्रेट है ये, ठीक। और रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा, जो कि पी जनरेशन में हमने चूज किया था वो हमें मिलेगा। क्या क्या, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। उसके अलावा 2 नए कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। अब किस रेशियो में मिलेंगे बेटा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। ये 4 आपको फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। क्या क्या, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये तो रहेगा ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 2 न्यू कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। क्या क्या, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। न्यू क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो पेरेंट जनरेशन में हमने जो प्लांट्स चूज किए थे उनके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं था, ठीक है। ट्रेड्स तो यही थे लेकिन कॉम्बिनेशन ये वाला और ये वाला था। ये वाला नया कॉम्बिनेशन बना ना, ठीक। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है बेटा कौन सा ट्रेड किसके साथ पेयर अप हुआ है, बस यही चीज है। ट्रेड तो वही रहेंगे, राउंड येलो राउंड ग्रीन, राउंड रिंकल्ड येलो और ग्रीन, यही ट्रेड्स रहेंगे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ऑफस्प्रिंग्स में वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो हमने चूज ही किया था पी जनरेशन में, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन कि राउंड के साथ ग्रीन आ जाए और रिंकल्ड के साथ येलो आ जाए, ये 2 नए कॉम्बिनेशन हमें F2 जनरेशन में मिलेंगे। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं राउंड येलो कितने हैं। ये है, दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो। ये भी है, ये भी है। कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8। ये नहीं है, ये नहीं है, 9 राउंड येलो कितने प्लांट्स होंगे, मतलब कितने प्लांट्स इस 6 कॉम्बिनेशन में या 16 कॉम्बिनेशंस में से, ठीक है, 9 प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पास राउंड येलो सीड्स होंगे, ठीक। अगर 16 प्लांट प्रोड्यूस हुए तो 16 में इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स आप प्रोड्यूस करिए उसमें इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने टाइप का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, 16 टाइप का, ठीक है। अब इस जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन में राउंड येलो पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9। समझ में आया, ठीक। कितने भी प्लांट्स आप लीजिए, प्रोबेबिलिटी इतने टाइप के जीनोटाइप्स आएंगे, आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। और उतने जीनोटाइप्स में से आपका ये राउंड येलो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9, ठीक। राउंड ग्रीन देखते हैं बेटा। ये 2 3 3 है बस, 1 2 एंड 3। कितना हुआ, 3 हुए। रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड येलो देखते हैं, रिंकल्ड येलो देखते हैं।
आए, रिंकल्ड ग्रीन बचाइए 1, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले तो 4 तरीके के फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस आपको मिले। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो है ही, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो ये नया कॉम्बिनेशन आपको मिला F2 जनरेशन में। अब इन चारों कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, या फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ये है 9:3:3:1। सो द फिनोटिपिक रेशियो विल बी क्या है, 9:3:3:1, ठीक है। F2 जनरेशन में आपको यही फिनोटिपिक रेशियो देखने मिलता है, जीनोटिपिक रेशियो भी मिलता है बेटा, लेकिन वो आपके बुक के आपका जो सिलेबस है उसके स्कोप से बाहर है, ठीक है। लंबा सा होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक। आपको सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो से मतलब रखना है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने ये जो 16 ये जो ये बनाए हैं ये बेटा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इतने जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 4 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं तो 16 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब उन 16 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस में से 4 तरीके के फिनोटाइप निकले, 4 तरीके के फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस निकले। अब उन चारों फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी ये रही, ठीक है। प्लांट्स आप कितने भी प्रोड्यूस करवा लीजिए, ठीक, फिनोटिपिक रेशियो हमेशा यही आएगा और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा यही, मतलब जो मैंने बताया अभी वो वही आएगा, और हमेशा ये 16 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये 16 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। तो यही चीजें हैं, ठीक। तो आई थिंक आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको समझ आया जो मैंने इतनी मेहनत से बताया। तो अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। थैंक यू।